बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एम ए शामी साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और न्यूमरोलॉजी के बारे से बात करें तो उस पर भी वो रखते हैं। तरह से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है मार्च 2025 के हवाले से कि मार्च में किन बुरूज और किन नामों वालों की लॉटरी निकलने वाली है। यानी कि अगर इन्होंने मार्च से पहले अगर लॉटरी ले रखी है या मार्च के महीने में लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो ये तैयारी कर लें कि मार्च के महीने में इनकी लॉटरी भी निकल सकती है और इनामी बॉन्ड भी इनका निकल सकता है। तो ये कौन से खुशकिस्मत बुरूज हैं, कौन से खुशकिस्मत नाम हैं, बगैर किसी वक्त ज़ाया किए सर से अब बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मार्च का जो महीना है ना बहुत ख़ास है और बड़ी उसमें कहूँगा मैं हैजान खेजी है, बड़ी तब्दीलियों का महीना है। और इस महीने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सैटर्न अपनी जगह तब्दील कर रहा है, अपना घर तब्दील कर रहा है 29 मार्च को। देखिए, जब बड़े प्लानट चेंज करते हैं ना, अपनी ज़िंदगी को चेंज करते हैं, मैं घर से दूसरे घर चेंज करते हैं, तो दुनिया में और इनफरादी जायचों में भी और दुनिया में भी बड़े जायचों में बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। एक तरह का भूचाल आ जाता है। अब देखिए, मैंने बताया था कि पिछली वीडियोस में आपने डिस्कस किया था कि तूफ़ान ज़लज़ले भी इम्कान आते हैं। आपको देखें ज़लज़लों की ख़बरें भी आ रही हैं, अफ़गानिस्तान में दूसरे मुल्कों में ज़लज़ले भी आ रहे हैं, प्लेन क्रैश भी हो रहे हैं चीज़ें। तो उसकी इंडिकेशन आपको नज़र आने शुरू हो गई हैं चीज़ों से। अच्छा, इन वीडियोस का मकसद किसी को डराना परेशान करना नहीं होता, सिर्फ एक आपको गाइडलाइन देना, आपको अलर्ट करना और अपने आप को सेफ़ मोड में लेके जाना मकसद होता है। ये कोई भी ऐसी चीज़ ना की जाए कि जिसमें आपकी बशरी गलती हो या आपकी बेहतियाती हो। इंसान तो सिर्फ अपना सेफ्टी के लिए कोशिश ही कर सकता है ना। तो इन मकसद ही कि कुछ लोग कहते हैं हम डराते हैं परेशान, हम डराना परेशान मकसद नहीं है, मरना ही हमारा टास्क है। तो ये है कि इसी तरह जब खुशखबरी की बात आती है, कोई अच्छी चीज़ें आती हैं, वो भी गाइड की जाती हैं। तो खुशी गमी ज़िंदगी का हिस्सा है, साथ साथ दोनों चीज़ साथ चल रही हैं। तो मार्च के महीने में जो ख़ास योग बन रहे हैं, ख़ास प्लानिटरी पोजीशन बन रही है और ख़ास स्टेलिंग बन रहे हैं। पहले 5 तारे इकट्ठे होंगे, फिर एंड में जाकर 7 तारे इकट्ठे हो जाएंगे, मून की एनर्जी भी शामिल हो जाएगी। तो ये बड़ी वेरिएशन, बड़ी तब्दीलियाँ आएगी। और इस दौरान में कुछ ऐसे खुश नसीब बुरूज हैं जिनकी लॉटरी निकल सकती है, जंप लग सकता है, जैकपॉट लग सकता है। देखिए, ऐसे लोग आपने देखे होंगे ज़िंदगी में जिन्होंने बड़ी हार्ड वर्किंग करके ज़िंदगी में एक एक रुपया जोड़ के आपने कोई चीज़ बनाई होती है या थोड़ी की, और उनकी हर वक्त की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह हमारा कुछ सबब पैदा कर दे, हमारा कोई जैकपॉट लगा दे, कुछ हमारा जंप लगवा दे लाइफ में कि हमारे लिए पॉसिबिलिटी ऐसी हो जाए। तो वो खुश नसीब लोग जो होते हैं उसके लिए ख़ास बरूज हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियोज़ हैं। स्कॉर्पियो के लिए ऐसे तो बेनिफिट ये है कि इनका ढैया भी ख़त्म हो रहा है मार्च के अंदर। इनका जो अल्फ़ाबेटिकल बनते हैं नून, जे और छोटी ए, ठीक है। और जो स्टेलिंग की एनर्जी मिलेगी, 5वें 7वें घर का कॉम्बिनेशन बनेगा। अच्छा, 5वां घर किस चीज़ से होता है? आपके औलाद, मोहब्बत, इनाम से मुतल्लिक होता है चीज़ें। अब स्कॉर्पियो सुले कोई अपने लकी नंबर्स के मुताबिक अपना लूशू ग्रिड निकाल के उसके मुताबिक अपना वो इनामी मोड ले लेते हैं, कोई चीज़ ले लेते हैं, या कोई ऐसी लॉटरी निकल लेती है जैसे कोई थाई लॉटरी होती है, अमेरिकन लॉटरी होती है, या कोई भी ऐसा चीज़, ऐसा सबब पैदा अपनी कोशिश कर लें तो नंबर लेके रख लें। बेहतर तो एक जायचे से नंबर निकाल के लिए जाएँ। अगर लेकिन कुछ नहीं भी है तो आप पूरी पूरी सीरियल ख़रीद लें। उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका जो सीरियल में ये होता है कि एक तो मैं पर्ची जुए के ख़िलाफ़ हूँ, मैं पर्ची जुए का सख्ती से मना करता हूँ कि ये मैं आपको जुए की तरफ नहीं लेके जा रहा। एक आपको लक को इस्तेमाल करने का तरीका बता रहा हूँ, किस्मत को इस्तेमाल करने का तरीका देना अल्लाह ताला ने है। जायचे से फ़ायदा ये होता है कि वक्त से पहले आपको इल्मी रहनुमाई मिल जाती है कि आपके लिए क्या हक़ में बेहतर है, क्या मामला बेहतर है, आप उन चीज़ को इख्तियार कर लें। और वक्त से पहले आप वो चीज़ प्राइज़ बॉन्ड ले लें, कोई लॉटरी ले लें, या कोई भी ऐसा सिलसिला। कुछ लोग कमेटी डाल लेते हैं। अब कमेटी निकलने का भी हो सकता है पहला नाम उनका आ जाए, ठीक है। 10 लोगों ने कमेटी डाली तो इनकी किस्मत जागी तो उनका पहला कमेटी का नंबर इनका आ गया सिस्टम। तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है चीज़ें। तो उसमें इनका 5वें 7वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है, तो इसकी वजह से इनका छक्का लग सकता है, जैकपॉट लग सकता है। तो उनको कोशिश ज़रूर करनी स्कॉर्पियो के लिहाज से, खुश नसीबी है इनकी। और इस जो उन्होंने दबाव देख रहा, परेशानियाँ देखी हैं, फाइनेंशियल इशूज़ देखे हैं, तो उनको चांस बन सकता है। उसके बाद दूसरे खुश नसीब जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं या बुर्ज हैं वो कैंसेरियन है, ठीक है। कैंसेरियन का जो 9वें घर में ये किस्मत आवरी हो सकती है। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 1 से 9 तक ये जो ट्राइन बन रहा है आपका, तो उस ट्राइन की वजह से बेनिफिट क्या होगा कि आपके मामलात में आसानी पैदा हो जाएगी, रिज़्क़ में इजाफा खुल जाएगा और आपको जैकपॉट लग सकता है, कोई आपको सिलसिला बन सकता है, रिज़्क़ दरवाजे खुल सकते हैं और कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है चीज़ें। तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनेगा, जैकपॉट लग सकता है। आप कोशिश करें कि ट्रैवलिंग भी हो सकती है, सफ़र भी हो सकता है
और कोई नसीब आवरी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो उसमें सारे में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इन्हें भी चाहिए कि अपनी किस्मत के मुताबिक प्राइज बॉन्ड लेके रख लें, कोई लॉटरी लेके रख लें, या कोई भी ऐसी कोशिश करें जिसमें कोई ज़िंदगी में इनको जंप लगने का चांस बने चीज़ है। उसके बाद तीसरे बुरूज हैं जेमिनीज हैं, इनका अल्फ़ाबेटिकल काफ वाले, काफ किताब वाला, काफ कैंची वाला। 5वें 10वें का कम्बिनेशन बन रहा है। 5वां घर जब का लॉर्ड जो 10वें में जाएगा तो वहाँ पे भी आपको कैरियर में ग्रोथ हो सकती है, जंप लग सकता है। प्लस 5वां घर जो आप एक्टिवेट होगा तो आपको प्राइज बॉन्ड लॉटरी के लिहाज से बेनिफिट्स मिल सकेंगे चीज़ें। उसके बाद अगला बुर्ज जो है पहले पाइसिस है। पाइसिस वाले दबाव में चल रहे हैं आजकल, लेकिन कुदरत भी उनको एक चांस दे रही है। पहले 5वां कॉम्बिनेशन बनेगा, इनके अल्फ़ाबेटिकल चे और डाल होते हैं, तो इसमें भी इनको जंप लग सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्राइज बॉन्ड लेके रखते हैं, कोशिश करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हैं और कोई गैबी मदद मिल सकती है चीज़ें। तो ये इन्हें भी चाहिए कि अपना कोई प्राइज बॉन्ड लेके रखें चीज़ें। उसके बाद एक्वेरियस है, ठीक है, इनके अभी खाना माल एक्टिवेट हो रहा है, दूसरा तीसरा घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और इनकी ज़िंदगी में ये पॉसिबिलिटी होगी कि अगर आपको किसी ऐसे शख्स से बेनिफिट पहुंच सकता है जो करीबी रिश्तेदारों में हो, कोई करीबी शख्स जानने वाला हो, चाहे करीबी हमसाया भी हो सकता है, मोहल्लेदार भी हो सकता है, या कोई आपको ऐसे तरीके से जंप लगवा सकता है कि भाई ये नंबर है या कोशिश है, या आपके जहन में बात डाल सकते हैं कि ये आप प्राइज बॉन्ड हैं, ये प्राइज बॉन्ड लेके रख लो, आपकी जंप लग सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं चीज़ें। तो इस वक्त से आगे वैसे रमज़ान का महीना भी मुबारक महीना है, दुआएं कबूल भी होती हैं इसमें चीज़ें। अल्लाह ताला सबकी सुने और बंदा हार्ड वर्किंग के साथ, नेक नीति के साथ, पूरी तवज्जो के साथ यकसी के साथ इबादत करता है और साथ अमली कोशिश भी करता है, तो कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला उसमें उसके लिए आसानी पैदा फरमाए। तो ये खुश नसीब रूज हैं जिनके लिए चांस बन सकता है और वो ग्रो कर सकते हैं, उनका छक्का लग सकता है इसलिए। देखें, ये तो एक इल्मी बात है, अल्लाह ताला को किसी बुर्ज से तल्लक नहीं है, ठीक है, वो देने पे किसी भी ऐसे शख्स को नवाज सकता है, ठीक है। और जब गैबी खूबतों की बात होती है तो उसमें वो थर्ड डिमेंशन, फोर्थ डिमेंशंस की लोग होती हैं, एनर्जीज होती हैं, उसमें हम नहीं देख सकते कि उनके साथ क्या मामला हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने यही देखना होता है कि हमें किस तरीके से बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने जब नवाजना होता है ना, तो ना शक्ल होता है, ना ज़ात बरादरी होती है, ना कोई तलीम होती है, कोई इसका लेना देना नहीं होता, बस उसकी रहमत होती है चीज़ें। तो जो बुरुज बाकी रह गए वो नामीद ना हो, बल्कि कोशिश करें, अमली कोशिश करें, वो भी अपने लिए ट्राई की कोशिश करें, नामीद लेके रखें, क्योंकि सैटर्न जब चेंज होता है, घरों को चेंज करता है, तो उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं ज़िंदगी में। तो एक तरफ से अगर दबाव होता है तो कुदरत दूसरी तरफ से रास्ता भी खोलती है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करती है। बात यह है कि सिर्फ वो बंदा को कामयाब होता है जो मुसलसल कोशिश में लगा रहता है। तो हार्ड वर्किंग जारी रखें, कोशिश जारी रखें, सदका खैरात करें, रेमेडीज़ करें, जो इल्म को भी साथ लेके चलें, इल्मी बातों को भी समझें, उसके मुताबिक अपने मुबारक नगीना जात पहने, अलवा तलिस्मात, उसके लिए लोहे नामी बॉन्ड भी बनाई जाती है, खुशी तलिस्मत बनाए जाते हैं। सब एनर्जीज़ को यूज़ करके आप अपना ज़िंदगी में जंप लगा सकते हैं चीज़ें। तो जहाँ पे हम ज़िंदगी में दूसरे मामलात में अखराजात करते हैं चीज़ों पे, अल्लाह तौबा के कामों पे अखराजात करें। वैसे भी महीना डोनेशन देने का है, गरीबों में तकसीम करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात चैरिटी करें, तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा, सब बुरूज वालों की सुनेगा।